हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ, बिंदास हूँ। अभी हूँ मेरे गांव के मंदिर में और मैं यहाँ पे आई हूँ मेरे भगवान से, कान्हा जी से और भोलेनाथ जी से आशीर्वाद लेने के लिए, इनको सलामी देने के लिए। और फिर यहाँ से निकलेंगे हम अपने मंजिल की ओर। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं और बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। मतलब यहाँ पे तो अभी गाड़ी चल रही है, इस वजह से अच्छा लग रहा था। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो मज़ा आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश थी, इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब मैं पहुंच जाऊंगी, कब मैं पहुंच जाऊंगी करके। एक्साइटमेंट और खुशी पे कोई कंट्रोल नहीं था। फिर भी क्या कर सकते हैं, जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। मम्मी एक दो दिन पहले ही निकल चुकी थी जहां हम जा रहे हैं वहां जाने के लिए। यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि बारिश होने लग गई थी और हम लोग काफ़ी टाइम से गाड़ी में बैठ के बोर हो गए थे, तो ऐसा लगा कि थोड़ा देर रुक जाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ पता है, मैं और मौसी ना बाहर मतलब वॉशरूम यूज़ करने के लिए रुके। मेरी बहन देखी कि हम लोग उस साइड जा रहे हैं, फिर भी जब भैया यहाँ से निकले ना, उसको ये बोली नहीं कि हम लोग यहीं पे है करके, और चले गए। 1 किलोमीटर जाने के बाद जब भैया और अनमोल के पापा देखते हैं कि वो लोग दोनों का है, बोलते हैं कि ओ गॉड, वो तो वही छूट गई। फिर वापस आकर के मुझे और मौसी को ले करके गए भैया। वो तो शुक्र है कि 1 किलोमीटर दूर ही गए थे, अगर उससे ज़्यादा जाते तो फिर पता नहीं क्या होता। और पता नहीं क्यों मेरे मन में ना ऐसा आया था कि शायद ये लोग बढ़ गए करके, लेकिन मैं आती उससे पहले तो निकल के वापस भी आ गए। ये है पटना का ब्रिज, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था व्यू। अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही थी और इस टाइम पे तो नदी जो है, घाट, वो पूरा फुल हो रखा था। जब मैं 2-3 महीने पहले आई थी यहाँ पे तो नहीं थी, वहाँ पे नदी में पानी ही नहीं थी, बीच में थोड़ी थोड़ी सी थी और साइड में तो सारे सूखे पड़े हुए थे। बट इस टाइम पे पूरा फुल था पानी, एकदम बहुत अच्छा मौसम हो रखा था यहाँ पे। एकदम हरियाली हरियाली और बहुत ही अच्छा लग रहा था देख करके। यहाँ से सुल्तानगंज कुछ 31 किलोमीटर आई थिंक दूर है, वहाँ पे दिख रहा है, देखिए 31 किलोमीटर हाँ दूर है। और अभी हम लोग सुल्तानगंज के लिए जा रहे हैं। तो कुछ टाइम बाद हम पहुंच गए सुल्तानगंज और यहाँ पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। और हम लोग जब दोपहर में निकले थे तो घर से खा करके नहीं निकले थे, सुबह में जो खाए थे ना वही खाए थे, तो भूख भी काफ़ी लग गई थी। तो हमने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे, नहाएंगे, जल लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और मैं आप सबको बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ बाबा वैद्यनाथ धाम, जो झारखंड में है। तो वहाँ जाने के लिए पहले ना यहाँ सुल्तानगंज से जल लेना पड़ता है, उसके बाद हम देवघर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये साइड वाले जो लाइन बना हुआ है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जितने कांवड़िया है, जो पैदल वाले लोग हैं, वहाँ आराम से जा सकते हैं और बीच में गाड़ी वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे आगे हमारी गाड़ी जा नहीं सकती थी और तो यहीं पे रुकना पड़ा। और ये जो दुकान दिख रहा है आंटी का, यहाँ पे सारे चीज़ मिल जाते हैं बोल बम के रिलेटेड। तो सबसे पहले मैंने मेरे मोबाइल के लिए लिया कवर, जो कि बहुत ज़रूरी था। आगे बहुत बारिश होती है, नदी में भी जाना पड़ेगा तो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने कवर लिया। फिर उसके बाद जल लेने के लिए लिया डाक बम के जो होते हैं ना, एक पीठ पे बांधने वाले, वो और सब ले करके खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल गए घाट की ओर। और यहाँ से आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर होगा घाट, गंगा घाट। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं और यहीं से अभी तो जो भी आगे हमें जहाँ जाना है, सब बहुत पीछे पीछे ही गाड़ी जो है पार्क करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ है और आगे गाड़ी जाने ही नहीं देते हैं। यहाँ से मेरी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई और साथ में परेशानी भी, क्योंकि यहाँ से भीड़ जो है ना प्रॉपर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाएं और किसको पकड़े। हम लोग 6-7 जन थे साथ में और ऐसा हो रहा था कि एक ना एक किधर न किधर चले ही जा रहे थे। अभी ऐसा नहीं है कि सबके पास मोबाइल है, कॉल कर लो करके, किसी किसी के पास मोबाइल भी नहीं था। मेरे पास मोबाइल थी और मेरे हस्बैंड के पास, और भैया जो कि गाड़ी में ही थे वो हमसे बहुत पीछे थे। मौसी के पास मोबाइल नहीं थी, मेरी बहनों के पास मोबाइल नहीं थी। जिसके पास मोबाइल नहीं था ना, वही गुम हो जा रहे थे। अभी ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता था जैसे तैसे। अभी हम लोग गंगा घाट के लिए एंटर कर चुके थे और फिर मैं दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। इतना ज़्यादा पानी हो रखा है ना अभी गंगा घाट में कि मतलब क्या ही बोलूँ। तो अभी सबसे पहले ना हम लोग जब गंगा घाट पे पहुँचे तो अनमोल के पापा उसको लेकर के साइड में खड़ा हो गया और वो टेंशन में पड़ गया कि बच्चे को कैसे नहाना है इसमें, क्योंकि इतना भीड़ हो रखा था। आगे में इतनी ज़्यादा पानी थी ना कि मैं बता नहीं सकती, आप देख लेना खुद ही। और उस बीच में नहाना भी है, खुद को, बच्चे को भी नहाना है, जल भी लेना है, पूजा भी करवाना है, इतने धक्का मुक्की में।
फिर जैसे तैसे मैं मेरी बहन जो आगे बढ़ के गए और अनमोल को नहा करके मौसी को धरा दी। उसके बाद में जल लेकर के दोनों हम लोग बहनें फटाफट आ रहे थे। और एक जन को ना मैं ऐसा बोल दी कि अनमोल को लेकर के यहीं पे रुकना, यहीं से कहीं भी मत जाना करके। फिर हम ये देखो गंगा घाट का हाल अभी। और एक बात अच्छी थी कि यहाँ पे ना साइड साइड में जहाँ पे ज़्यादा पानी है ना उसको क्रॉस ही नहीं करने दे रहे थे। पूरा यहाँ पे बांध रखा था कि इसके आगे नहीं जाना है। और होता है ना कि आदमी सुनते नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नेट जैसा बांध रखा था कि उसके आगे जा ही नहीं सकते। तो ये अच्छा था। फिर जब सबको नहा करके हो गया ना, तो मैं और मेरी बहन शालिनी दोनों गए नहाने के लिए और जो जल लेकर के आए साइड में रख दिए। फिर पंडित जी को बुलाए, पूजा किए और फिर यहाँ से निकल गए हम आगे अपनी मंजिल की ओर। और ये मैं जो पीठ पे बांध रखी हूँ ना, इसी को बोलते हैं डाक बम, जो मेरी बहन भी ली थी और हम सब के सब लिए हुए थे। और काफ़ी भीड़ थी। यहाँ से हम लोग बस बोल बम की नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और भैया था जो मेरे बैग पकड़े हुए थे ताकि खो ना जाए, और बस आगे जा रहे थे सभी के सभी। यहाँ से तो हम गाड़ी से ही जाएंगे और बहुत लोग होते हैं जो यहाँ से पैदल भी जाते हैं। बहुत क्या, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ से पैदल जाते हैं। बाई चांस यहाँ से लोग गाड़ी से जाते हैं। मेरी मम्मी और मेरे गांव के लोग जो आते हैं हर साल, वो लोग यहाँ से पैदल ही जाते हैं। बट हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं क्योंकि अनमोल भी साथ में है और अनमोल छोटा है, इतना ज़्यादा नहीं चल पाएगा, तो इसलिए हम लोग तो गाड़ी से ही जा रहे हैं। बट अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है ना, थकान वाली फील नहीं हो रही है, ऐसा थकान नहीं लग रहा है। बस एक्साइटमेंट है, खुशी है कि कब हम लोग पहुँचेंगे और दर्शन होगी भोले बाबा से। और कहते हैं ना कि जब तक हमें कहीं का बुलावा नहीं आता तब तक हम कितना भी कोशिश कर ले नहीं जा सकते हैं। तो फाइनली हमें बुलावा आ गया था और हम जा रहे हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। फिर जब हम लोग देवघर पहुँच गए तो फिर सेम बहुत पीछे ही हमें गाड़ी पार्क करना पड़ा। उस पैदल चलते हुए हम अभी पहुंच गए शिव गंगा घाट के पास। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। और जो भी आते हैं देवघर में वैद्यनाथ धाम पे, वहाँ जल चढ़ाने से पहले इस नदी में, इस घाट पे नहाना बहुत ज़रूरी होता है। माना जाता है कि यहाँ नहाने से ही शुद्ध होते हैं और फिर जल चढ़ाया जाता है। और यहाँ नहाने से सारे दुख, परेशानी, कष्ट दूर हो जाते हैं। विस्तार में मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल हमारी यहाँ पे स्नान हो गई थी और फिर हम लोग आगे के लिए निकल गए थे। और सच बताऊँ ना तो मुझे यहाँ की कुछ आइडिया नहीं थी कि कैसे कहाँ पहुँचना था। और जैसे ही यहाँ पहुँची ना गौर, भीड़ तो इतना ज़्यादा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर भी मतलब थोड़ा सा भी जो होता है ना कि सिकन आना चेहरे पे, ऐसा कुछ नहीं था। खुशी से और ज़्यादा मतलब मन खिल गया कि फाइनली हम पहुंच गए और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग फाइनली वैद्यनाथ धाम में पहुंच गए हैं गाइस। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो चलो मैं आपको यहाँ की कहानी बताती हूँ। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसने शिव को लंका स्थापित करने के लिए कठोर तपस्या की थी। शिव जी रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने शिवजी से लंका चलने और वहां स्थापित होने की वरदान मांगा। शिवजी ने शर्त रखी कि यदि रावण शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखेगा वो वहीं स्थापित हो जाएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार रास्ते में रावण को लघु शंका लगी और उसने शिवलिंग को एक ग्वाले बैजू को सौंप दिया। एक मान्यताओं के अनुसार वो ग्वाला भगवान विष्णु थे। बैजू ने शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया और इस तरह वैद्यनाथ मंदिर की स्थापना हुई। बाबा वैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसे मनोकामना के लिंग के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर की मुख्य विशेषता ये है कि इसके शिखर पर त्रिशूल की जगह पंचमुख त्रिशूल है जो भक्तों की रक्षा करता है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ शक्तिपीठ भी माना जाता है क्योंकि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। इस कारण इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ शिव और शक्ति पार्वती एक साथ विराजमान है जो इसे एक अद्वितीय स्थान बनाता है। यहाँ पे आना, भगवान को जल चढ़ाना और उनका दर्शन करना इतना आसान नहीं है, फिर भी लोग अनगिनत संख्याओं में यहाँ पे आते हैं। ये बस भगवान का कृपा ही है और मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये अवसर भगवान ने हमें दिया और मैं यहाँ पे आई। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं अभी क्या फील कर रही हूँ। आप लोग भी जाए, घूमें और दर्शन करें और अपनी फीलिंग्स शेयर करें मुझसे। थैंक यू।